अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको आज क़ुर्ब क़यामत के बारे में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस बयान करूँगी और फिर मैं उसकी वज़ाहत भी आपको बयान करूँगी ताकि आपको उस हदीस की अच्छे तरीके से समझ आ जाए। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, ए आयशा, मेरी उम्मत में से तेरी कौम बहुत जल्द मुझसे मिलने वाली है। वो फरमाती हैं, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशरीफ़ रखी तो मैंने कहा, या रसूलल्लाह, अल्लाह मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फ़िदा करे। जब आप दाखिल हुए तो आप ऐसा कलाम कह रहे थे जिसने मुझे खौफज़दा कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो कौन सा कलाम है? मैंने कहा, आपका ख़्याल है कि आपकी उम्मत में से मेरी कौम सबसे जल्दी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने वाली है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। मैंने कहा, ये किस वजह से है? फरमाया, मौत उन्हें मीठा फल समझती है और उनकी उम्मत इन पर सांस लेती है। मैंने कहा, फिर इसके बाद या इस वक्त लोगों की क्या कैफियत होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दली यानी कि ताकतवर टड्डी दिल कमज़ोर को खा जाएगा, यहाँ तक कि इन पर क़यामत कायम होगी। रेफरेंस है मसंद अहमद का। इसकी वजाहत कुछ एक आदमी ने यूँ बयान की है कि दली की तफसीर ये है कि वो टड्डी दिल जिसके पर अभी ना निकले हों। इस हदीस में बहुत बड़ा जुल्म और अजीम शर वाक़या होने की तरफ इशारा है, यहाँ तक कि ताकतवर कमज़ोर को खा जाएगा। अरब इसराइल जंग ज़ोरों पर थी। इस जंग को इसराइली यौम कयूर जंग और मुसलमान जंग रमज़ान कहते हैं। जंग में अमेरिका और पूरा यूरोप इसराइल के साथ था और मुसलमान फ़लस्तीनियों के साथ। जब अहले मगरिब ने मुस्लिम दुनिया की धमकियों के बावजूद यहूदियों का साथ छोड़ने से इनकार कर दिया तो अरबों ने आखिरी हथियार के तौर पर तेल की सप्लाई रोक दी। यूरोप, मशरिक़ बईद और अमेरिका की समाजी और सनती ज़िंदगी रुक गई। यूरोप की तारीख़ में पहली बार लोड शेडिंग शुरू हुई। पूरे शहर अंधेरे में डूब गए। सरकारी ट्रांसपोर्ट बंद हुई, कारखानों में छुट्टियां हो गईं। यूरोप में कानून बना कि कोई शख्स गाड़ी में अकेला सफ़र नहीं कर सकता क्योंकि इससे पेट्रोल ज़ाया होता है। इस दौर में लोग गाड़ी में घर से निकलते थे और रास्ते में लोगों को साथ लेते हुए आगे बढ़ते थे। अगर किसी गाड़ी में कोई नशिस्त खाली नज़र आ जाती तो पुलिस गाड़ी और उसके मालिक दोनों को बंद कर देती थी। इन दिनों स्वीडन के एक वज़ीर को इस्तीफ़ा देना पड़ा। इस पर इल्ज़ाम था कि वो रात को छुपकर गाड़ी पर निकला। पुलिस ने पकड़ लिया। तहकीकात हुई तो मालूम हुआ वज़ीर साहब डबल रोटी ख़रीदने का जुर्म कर बैठे हैं। बहरहाल इस बहरान से अहले मगरिब ने 3 फ़ैसले किए। नंबर 1, इन्हें तेल पैदा करने वाला इस्लामी ममालिक का इत्तेहाद पारा पारा करना होगा। नंबर 2, पूरी मुस्लिम दुनिया को अपना मुलाजिम बनाना होगा। और नंबर 3, यूरोप, अमेरिका और उसके दूसरे इत्तेहादी ममालिक को तेल पर कम से कम इन्हिसार की पॉलिसी बनाना होगी। यहूदियों और ईसाइयों की हुकूमत कुछ इस तरीके से बयान कर सकते हैं कि अहले मगरिब ने ये 3 फ़ैसले किए जो मैंने पहले बयान कर दिए। उनके पॉलिसी साज इन फ़ैसलों पर अमल दरामद में जुट गए। दुनिया का 60% तेल अरबों के कब्ज़े में है। साइंसदान ये कहते हैं कि बाकी दुनिया के तेल के मालूम ज़खायर की मियाद 25 साल है, जबकि अरबी तेल की ज़िंदगी 100 साल है। हर रोज़ हरमज़ की आबी गुज़रगाह और खलीज फ़ारस से 1 करोड़ 60 लाख बैरल तेल यूरोप जाता है। इस तेल में से 40% अरब बरामद करते हैं, लिहाजा दुनिया इस तेल की ताकत से इनकार नहीं कर सकती। अहले मगरिब इस हकीकत से पूरी तरह वाकिफ़ हैं, लिहाजा उन्होंने ये ताकत हथियाने का बंदोबस्त कर लिया। अहले मगरिब ने यौम कपूर जंग के ख़ात्मे पर 6 बड़े इक़दामात किए। उन्होंने सोने की बजाय डॉलर को शरह तबादला बना दिया। इस जंग से पहले दुनिया के मालियाती ज़खायर सोने से नापे जाते थे। जिस मुल्क के पास जितना सोना होता वो मुल्क इतना ही अमीर गर्दाना जाता। दुनिया जानती थी इस वक्त सोने के तमाम बड़े ज़खायर मुस्लिम ममालिक में थे, लिहाजा अहले मगरिब ने मुस्लिम दुनिया की इस अमारत को गुर्बत में तब्दील करने के लिए डॉलर को सोने की हैसियत दे दी, जिसके बाद दुनिया के मालियाती ज़खायर तोलों या ग्रामों की बजाय मिलियन और बिलियन में नापे जाने लगे। दूसरा, मगरिब ने यूरोप और अमेरिका और मशरिक़ बईद में तरक्की के नाम पर अरबों के लिए सरमायाकारी की ख़ुसूसी स्कीमों का ऐलान किया।
स्टॉक एक्सचेंजों के रुझान को तरक्की दी गई और अरबों को यकीन दिलाया गया कि जिसने स्टॉक एक्सचेंज में $1 लगाया, चंद ही दिनों में वो $100 होगा। अरबों के खरबों डॉलर यूरोप और अमेरिका की मार्केटों में झोंक दिए गए। इसके जवाब में मगरिब ने उन्हें कागज़ के चंद टुकड़े थमा दिए जिन पर मुनाफा और सूद के अदादोशुमार के सिवा कुछ नहीं था। इस सिलसिले की दूसरी कड़ी रियल स्टेट थी। यूरोप ने अरबों को यकीन दिलाया कि अगर वो यूरोप में ज़मीन जायदाद खरीद लेंगे तो उनकी रकम महफूज भी रहेगी और इसमें रोज़अफ़ज़ू इजाफा भी होता रहेगा। लिहाजा अरबों ने यूरोप में धड़ाधड़ ज़मीनें खरीदना शुरू कर दी। इस ज़मन में सिर्फ पेरिस की मिसाल काफ़ी होगी। पेरिस की सड़क शाने लीज़े दुनिया की महंगी तरीन शाहराह समझी जाती है। ये सड़क बुनियादी तौर पर एक खुला बाज़ार है। सड़क के दोनों किनारों पर बड़ी बड़ी दुकानें और शॉपिंग सेंटर हैं। इस सड़क की 90% इमारतें अरबों की मलकियत हैं। इसके अलावा पेरिस के मुज़ाफ़ात में हज़ारों एकड़ अराज़ी पर अरबों के महलात और फार्म एरिया हैं। इसी दौर में यूरोप में जुआ खानों, शराब खानों, होटलों और रेस्टोरेंट्स और डिस्को क्लबों का सिलसिला शुरू हुआ। इस कारोबार में भी अरबों की हौसला अफजाई की गई और इन्हें इस गलीज़ कारोबार में भी मुलव्वस कर दिया गया। सिर्फ बरतानिया में मुसलमानों के 4000 बड़े शराब खाने और डिस्को क्लब हैं, जबकि अमेरिका के जुआ खानों में अरबों का हिस्सा 73% है। अमेरिका में अरबों की सरमायाकारी $3 खरब से ज़्यादा है। सिर्फ शाही ख़ानदान के 1 खरब यानी 1000 अरब डॉलर अमेरिका में फंसे हुए हैं। तीसरे नंबर पर काबिल और बात यह है कि अमेरिका और यूरोप ने तेल का कारोबार आहिस्ता आहिस्ता मुल्कों से लेकर तेल की कंपनियों के हवाले कर दिया। इस सिलसिले में बड़े बड़े खेल खेले गए। मसलन आलमी साजिशों के ज़रिए तेल की कीमतें कम की गईं, तेल निकालने की मशीनरी और फाजिल पुर्ज़ाजात की मसनूई किल्लत पैदा की गई, तेल की पैदावार बढ़ाकर तेल खरीदने से इनकार कर दिया गया। इन हथकंडों से तेल बेचने वाले ममालिक की आमदनी मद्दोजज़र का शिकार होने लगी। जब वो बुरी तरह ज़िच हो गए तो तेल की कंपनियों के नुमाइंदे आगे बढ़े। उन्होंने अरबों को पेशकश की कि आप हमारे साथ समझौता कर लें, हमें तेल निकालने के हकूक़ दे दें। तेल की कीमत कम हो या ज़्यादा, मशीनरी मिले या ना मिले, हमारा तेल बिके ना बिके, हम आपको एक मखसूस रकम देते रहेंगे। अरबों के लिए ये सौदा सूदमंद था, लिहाजा उन्होंने ऑयल कंपनियों से समझौते कर लिए, जिसके बाद तेल की ताकत पहले कंपनियों और फिर उन कंपनियों के परवरदा ममालिक के पास चली गई। मुसलमान फारिग हो गए। अब ये आलम है, पाबंदी लीबिया पर लगे या इराक़ पर, तेल निकालने वाली कंपनियां चुपचाप तेल निकालती और बेचती रहती हैं। चौथे नंबर पर अहले यूरोप ने तेल ख़रीदने वाले ममालिक की अंजुमन बना दी। इस अंजुमन का नाम इंटरनेशनल एनर्जी एम्बेसी है। ये इदारा 80 की दहाई में बना और उसका काम तेल के सारिफीन में इत्तेहाद पैदा करके तेल की कीमतों में इस्तेहकाम रखना है। इसका ये फ़ायदा हुआ कि अगर कभी अरब तेल की कीमत बढ़ाने के लिए सप्लाई रोकने की कोशिश करें तो ये इदारा अपने अरकान को तेल की ख़रीदारी कम करने का हुक्म दे देता है, जिसके बाद तेल के जहाज़ खुले समंदरों में खड़े रहते हैं और बरामद कनिंदा को जहाज़ के किराए और बंदरगाहों के खर्चात के सिलसिले में करोड़ों डॉलर अदा करना पड़ जाते हैं। 5वें नंबर पर अमेरिका ने तेल पैदा करने वाले ममालिक में जंगें छेड़ दी। पहले इराक़ को ईरान से लड़ा दिया। दोनों ममालिक एक दूसरे को शिकस्त देने के लिए तेल के बदले यूरोप का असलहा डीलरों से महंगा तरीन ख़रीदते रहे। ये जंग ख़त्म हुई तो अमेरिका ने इराक़ को कुवैत पर हमले की तरगीब दी। जंग शुरू हुई तो इत्तेहादियों ने खलीज ताउन कौंसिल बनाई और अरबों की हिफाजत के लिए अपनी हज़ारों फ़ौज अरबों की सरज़मीन पर उतार दी। इस फ़ौज के तमाम अखराजात न सिर्फ अरब अदा कर रहे हैं, बल्कि वो हर साल अरबों डॉलर इत्तेहादियों को किराए की मद में भी पेश करते हैं। इन फ़ौजों की वजह से तमाम अरब ममालिक बुरी तरह मालियाती दबाव में आ गए। सऊदी अरब का बजट पिछले 5 साल से मुसलसल खसारे में जा रहा है। इसे हर साल 44 अरब रियाल खसारा बर्दाश्त करना पड़ता है। इसी सिलसिले की मज़ीद तफसीलात मैं आपसे कल बयान करूँगी, क्योंकि ये वक्त काफ़ी ज़्यादा हो गया है और अभी तक तफसीलात मुकम्मल मुहैया नहीं की जा सकी। तो इस सिलसिले की दूसरी वीडियो कल अपलोड की जाएगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जज़ाकल्लाहु खैर।